पाठ का नाम है भोला राम का जू। यह एक व्यंग्य रचना है। इस पाठ के द्वारा लेखक हमें बताना चाहता है कि किस प्रकार सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा अकर्मण्यता बढ़ गई है। तो देखते हैं पाठ भोला राम का जू। इसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई। परसाई मुख्य रूप से व्यंग्य लेखक रहे हैं। इन्होंने समाज में फैले बुराइयां, भ्रष्टाचार, शोषण, ढोंग, भाई भतीजावाद आदि पर करारा व्यंग्य किया है। यह पाठ पूरी तरह काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इस पाठ का मुख्य पात्र है भोला राम का जीव। भोला राम एक आम व्यक्ति है। वह रिटायर हो चुका है। रिटायर होकर 5 वर्ष बीत गए। वह दफ्तर में क्लर्क था। अभावों की जिंदगी जी रहा था। 5 साल रिटायर होकर हो गए, लेकिन अभी तक उसकी पेंशन नहीं मिली है। आगे क्या होता है देखते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त और बाकी सब चिंतित हैं। चित्रगुप्त बार बार चश्मापोश रजिस्टर देख रहा है। एक गलती हो गई है और उसके पकड़ में नहीं आ रही है। बेचैन होकर वह रजिस्टर भी बंद कर लेता है, जिसके कारण वहाँ बैठी मक्खी चपेट में आ जाती है, यानी पकड़ में आ जाती है। वह धर्मराज को कहता है कि रिकॉर्ड तो सब ठीक है। यह सच है कि भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक यानी स्वर्ग या नरक लोक में रवाना भी हुआ था, लेकिन अभी तक दूत और भोलाराम का जीव ऊपर नहीं पहुंचा है, नरक या स्वर्ग में नहीं पहुंचा है। तभी दरवाजा खुल जाता है और यमदूत बदहवास यानी व्याकुल होकर पहुंच जाता है। जो यमदूत होता है उसका चेहरा जो हम देखते हैं या जिसकी कल्पना हमने की है वह बहुत कुरूप होता है। अब तो वह परिश्रम करके थक गया है, परेशान भी है, मन में भय भी है, जिसके कारण वह और कुरूप दिखाई दे रहा है। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठता है। उसे पूछता है कि इतने दिन तुम थे कहाँ और भोलाराम का जीव भी कहाँ है। यहाँ जीव मतलब भोलाराम का आत्मा। इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि भोलाराम का 5 दिन पहले मृत्यु हो गया है, लेकिन उसकी आत्मा यानी उसका जीव अभी तक धर्मराज तक पहुंचा नहीं है और उसके कारण सब परेशान हैं। यमदूत हाथ जोड़कर सारी कहानी बता देता है। वह जीव लेकर आ ही रहा था, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। जीव चकमा देकर भाग गया। भोलाराम का जीव भाग गया, उसे धोखा दिया और 5 दिन से वह भोलाराम के जीव को ढूंढ रहा है। इसलिए उन्होंने सारा ब्रह्मांड भी छान डाला, लेकिन कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोधित हो जाते हैं और यमदूत को बुरा भला कह देते हैं। दूत बेचारा सिर झुकाकर कहता है कि आज तक उसके हाथ से कभी कोई कमी नहीं रही, कोई कसर नहीं हुई। उसके हाथों ने कई अच्छे अच्छे वकील भी लाए, कभी वे उसके हाथ से छूटे नहीं। लेकिन मालूम नहीं
क्या इंद्रजाल हो गया और भोलाराम का जीव गायब हो गया। चित्र पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है, यानी बहुत यहाँ धोखे दिए जा रहे हैं, लोगों को फंसाया जा रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और रास्ते में रेलगाड़ी उसे उड़ा देती है, मतलब कहाँ गायब होते हैं पता नहीं चलता है। हौजरी के पार्सल आते हैं रेलवे से, उसमें से मोजे गायब हो जाते हैं, देखा तो अफसर उसे पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं और कभी कभी तो अपने स्वार्थ के लिए विरोधी नेता को ही उठा लेते हैं। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को भी उड़ाकर कहीं गायब कर देते हैं। धर्मराज जब चित्रगुप्त कहता है कि हो सकता है कि इसी प्रकार विरोधी नेता ने या किसी और ने भोलाराम के जीव को गायब किया हो, लेकिन बेचारा भोलाराम एक आम आदमी था। इसलिए धर्मराज व्यंग्य से चित्रगुप्त को कहता है कि शायद तुम्हारे रिटायर होने की उम्र हो गई है। भोलाराम तो एक दीन आदमी था, नगण्य। दीन यहाँ मतलब गरीब आदमी था और किसी से उसे क्या लेना देना। तभी वहाँ कौन पहुँच जाते हैं मालूम है? नारद मुनि। उनके बारे में तुम्हें पता है, वे पूरे ब्रह्मांड की खबर रखते हैं। जैसे वे वहाँ आते हैं, धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर पूछते हैं कि चिंता की क्या बात है। उसे लगता है कि हो सकता है कि अभी तक नर्क में निवास स्थान की समस्या जो थी वह हल नहीं हुई है, सुलझ नहीं गई है। नारद जी के पास तो हर बीमारी का इलाज होता है। धर्मराज उसे बता देता है कि यहाँ निवास स्थान की कोई समस्या नहीं है, जो थी वह हल हो गई। यहाँ भी व्यंग कसा गया है। उनका कहना है कि नर्क में आज गुणी कारागिर आ गए हैं। मतलब क्या हुआ कि ज़्यादातर से लोग जिनकी मृत्यु हो गई है वे नर्क में पहुंच गए हैं। कहा जाता है जो बुरा काम पृथ्वी पर करते हैं उनकी आत्मा नर्क में जाती है। तो यहाँ बड़े गुणी कारागिर आ गए नर्क में और कई इमारतों के ठेकेदार भी पहुंच गए, जिन्होंने क्या बनाई थी? रद्दी इमारतें, कमज़ोर इमारतें बनाई थी। इंजीनियर आ गए हैं जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। तो इस प्रकार यहाँ ऐसे ऐसे लोग पहुँचे हैं नर्क में जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन भ्रष्टाचारी हैं, और इन्होंने नर्क में इमारतें बना दी, यूं बना दी, और ये समस्या तो हल हो गई है। अगर समस्या कोई है तो भोलाराम के जीव की, जो 5 दिन पहले जिसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक उसका जीव आत्मा नरक तक पहुंचा नहीं है। और उसे डर है धर्मराज को कि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार अगर जीव बीच में चकमा देकर गायब हो गए तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद जी को लगता है, हो सकता है कि उन्होंने इनकम टैक्स नहीं भरा हो, आयकर न भरा हो, जिसके कारण इनकम टैक्स के लोगों ने उसे रोक लिया हो। चित्रगुप्त बता देता है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बच्चों तुम्हें मालूम होगा इनकम टैक्स या आयकर वही भरते हैं जिनके पास भरपूर पैसे होते हैं। तब चित्रगुप्त रजिस्टर देखकर बताता है कि जो व्यक्ति हम जिसे ढूंढ रहे हैं वह उसका नाम भोलाराम था। वह एक सामान्य आदमी था और उसकी पूरी जानकारी वह नारद को दे देता है, ताकि नारद पृथ्वी पर जाकर उस जीव को ढूंढ निकाले। आगे देखते हैं कि क्या नारद जी इस काम में कामयाब होते हैं या नहीं।